औरंगज़ेब आलमगीर एक बादशाह गुज़रा है, नेक लोगों का बड़ा कदरदान था। तो उसके पास एक मर्तबा एक बहरूपिया आया। वो जो लोग बहरूप बदलते थे और मसखरा बन के बाज़ारों में शहरों में लोगों को हंसाया करते थे और शुगल लगाते थे और टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करते थे, तो वो बहरूपिया बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे इनाम चाहिए। तो पूछा, इनाम किस चीज़ का? तो उस बहरूपिया ने कहा कि मैं बहरूप बदलता हूँ, मसखरा बनता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, खुश करता हूँ, तो मैं तो रिआया की खुशी का ज़रिया हूँ, तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। बादशाह ने कहा कि इनाम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप किसी वक़्त बहरूप बदल के मुझे धोखा दे दो, मुझे कभी धोखा दे दें, फिर आपको इनाम मिल जाएगा। उसने कहा कोई मुश्किल नहीं है। वो था बड़ा समझदार और तेज़, चुनांचे वो फ़ौरन निकल गया। शहर से बाहर एक जगह पे छोटी सी झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में मुसल्ला बिछा के, तस्बीह हाथ में लेके, अल्लाह वालों की तरह लिबास पहन के, वज़ा कता बना के दिन रात एक करके इबादत में लग गया। 2-4 दिनों के बाद बादशाह को खबर पहुंची कि यहाँ कोई अल्लाह वाला आया हुआ है, झोंपड़ी में दिन रात एक करके इबादत करता है, लोग दुआओं के लिए जाते हैं। बादशाह वैसे भी अल्लाह वालों का कदरदान था। उसने फ़ौरन अपने वज़ीरों मुशीरों से कहा कि चले हम भी चलते हैं, हम भी उनसे दुआ करवाते हैं। चुनांचे वज़ीरों मुशीरों की झुरमट में औरंगज़ेब आलमगीर वहाँ झोंपड़ी में पहुँच गया। वो उन अल्लाह वाले को सलाम किया। उन्होंने ज़ेरे लब सलाम का जवाब तो दे दिया, लेकिन खड़ा भी नहीं हुआ, कोई ज़्यादा खुशामद नहीं की। तो बादशाह को और ज़्यादा यकीन हो गया कि ये तो वाकई अल्लाह वाला है, मैं बादशाह हो के आया हूँ, मेरी तरफ इल्तिफ़ात ही नहीं कर रहा। आखिरकार बादशाह ने कहा कि हम तो बस दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद बादशाह ने पैसों का एक थैला पेश कर लिया, ये आपके लिए मैं हदिया लेके आया हूँ, कबूल कर लें। उस बहरूपिया ने कहा कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, हमारा ये काम नहीं है, हम लोगों के हदाया कबूल नहीं करते। बादशाह ने फिर इसरार कर लिया, उसने फिर इनकार कर लिया। यूँ बार बार इसरार और इनकार का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह बेचारा मायूस हो गया कि देखें अल्लाह वाले मेरा हदिया कबूल नहीं करते। बादशाह को इस बात का अफसोस भी बहुत था, हसरत थी। खैर अपने वज़ीरों मुशीरों समेत पैसों का थैला वापस लेके आ गया। अभी दरबार में तख्त पर बैठा ही था कि वो बहरूपिया पहुंच गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दे दो। पूछा, इनाम किस चीज़ का? जवाब दिया कि जिस अल्लाह वाले के पास से आप अभी हो के आए हैं वो मैं ही तो था। बादशाह ने कहा कि हाँ ठीक है, आपका इनाम आपका हक बनता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस वक़्त मैं आपको पैसों का पूरा थैला पेश कर रहा था, आपने वो कबूल क्यों नहीं किया? अब तो आपको थोड़ा इनाम मिल जाएगा, वो थैला पूरा कबूल कर लेते। वो बहरूपिया था तो बहरूपिया, लेकिन बड़े कमाल की बात की। उसने कहा कि बादशाह सलामत, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं वो थैला कबूल कर लूँ, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं वो थैला कबूल कर लूँ, लेकिन मैंने जिन लोगों का लिबास पहना हुआ था उस लिबास पे दाग बनना गवारा नहीं किया। तो ये उलमा का लिबास, ये आलिमात का नाम और ये निस्बत, इसकी हिफाजत करनी होती है। हम अगर इस निस्बत को बचा के ले गए, हमने अगर इस निस्बत को दागदार नहीं किया, तो मैं यकीन करता हूँ यही निस्बत हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगी। और अगर हमने इसी निस्बत को दागदार कर दिया, अपने अकाबिर के दामन पे धब्बा बन गए, तो फिर क़ियामत के दिन हम सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं होंगे, बल्कि इन्हीं अकाबिर के सामने भी हम शर्मिंदा होंगे। लिहाजा एहतियात करनी चाहिए।